इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, ये सब सुपर सक्सेसफुल कैसे बने? सिर्फ कड़ी मेहनत से या फिर किसी अनफेयर एडवांटेज के दम पर? दोस्तों, बचपन से ही हमें लोग बताते हैं जितनी ज्यादा मेहनत आप करोगे उतनी ही ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। पर फ्रेंड्स, ये पूरा सच थोड़ी ना है। असल में हमारी दुनिया अनफेयर है। हर मेहनत करने वाला थोड़ी बड़ा आदमी बनता है। किस्मत, लक बेहद बड़ा रोल प्ले करता है और इन सबसे ज्यादा जरूरी होता है अनफेयर एडवांटेजेस का होना और उन्हें एक्सप्लॉइट करना, यानी ऐसी चीजें जो हर एक के पास नहीं होती, जिसकी नकल नहीं की जा सकती, जिसको खरीदा नहीं जा सकता। जरा सोचिए दोस्तों, क्या होता अगर सचिन तेंदुलकर यूएसए में पैदा हुए होते, या क्या होता अगर माइकल जॉर्डन इंडिया में पैदा हुए होते। जरा सोचो क्या होता अगर स्टीव जॉब्स अफगानिस्तान में पैदा हुए होते, और क्या हुआ होता अगर मुकेश अंबानी अफ्रीका के गरीब गांव में पैदा हुए होते। फ्रेंड्स, आप इन एग्जांपल से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इनके अनफेयर एडवांटेजेस क्या क्या थे। इनकी सफलता की कहानी में लक का कितना बड़ा रोल था। दोस्तों, आज हम बेहद गहराई में ये जानेंगे और समझेंगे कि कैसे हर एक सफल इंसान के पास अपना एक यूनिक अनफेयर एडवांटेज था, और आप भी उन्हीं की तरह अपने अनफेयर एडवांटेजेस को पहचान कर और उन्हें एक्सप्लॉइट कर बेहद सफल बन सकते हो। बाय द वे दोस्तों, मैं ऐसे ही लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स और पॉडकास्ट पर सुपर हाई क्वालिटी वीडियोस क्रिएट करता हूं। अगर आप ऐसे कंटेंट को बेहद पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। स्पेशली अगर आप एक टीनेजर हो, अपने 20s में हो, तो ये चैनल आप ही के लिए है। सक्सेस इज इक्वल टू फेयर प्ले इनटू अनफेयर एडवांटेजेस। फेयर प्ले मतलब वेल डिजर्विंग इंसान बनना, यानी जिसने काफी कड़ी मेहनत की है, उसने खुद अपना हक पाया है। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, ग्रिट, इन शॉर्ट वो एक हसलर है। अब दोस्तों, हमारी इस सक्सेस इक्वेशन का दूसरा एलिमेंट है अनफेयर एडवांटेजेस, यानी ऐसी यूनिक चीजें जो उस इंसान के अलावा और किसी के भी पास नहीं है, स्पेशली उसके कॉम्पिटिटर्स के पास तो नहीं है। जैसे ज्यादा पैसे होना, अमीर घर, खानदान में पैदा होना, औरों से ज्यादा इंटेलिजेंट होना, सही वक्त पर सही जगह पर होना, IIT एंड IIM जैसी शानदार एजुकेशनल डिग्री होना। फ्रेंड्स, ये सब अनफेयर एडवांटेजेस हैं जिनकी दो खास प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, इन्हें आसानी से नकल, कॉपी नहीं की जा सकती। सेकंड, ये इंडिविजुअली यूनिक होती हैं। फॉर एग्जांपल, लंबे कद का होना आपके लिए बास्केटबॉल, NBA में खेलना आसान बना देता है, या तो फिर अमीर होना आपके लिए एक बिजनेस चलाना बेहद आसान बना देता है, या तो एक स्पेसिफिक टाइप का बॉडी शेप का होना, जैसे माइकल फेल्प्स का है, छोटे पैर और बड़ा सा टॉर्सो, अपर हाफ, ऐसी बॉडी फ्रेम स्विमिंग के लिए परफेक्ट है। दोस्तों, शायद आप में से कुछ लोग काफी डिसअपॉइंट फील करते होंगे ये सोचकर कि यार मेरे पास ऐसा कोई भी अनफेयर एडवांटेज है ही नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अब एक बेहतरीन फ्रेमवर्क के बारे में बताता हूँ। अनफेयर एडवांटेजेस को हम 5 कैटेगरीज में रखकर समझ सकते हैं। फर्स्ट, मनी, ज्यादा पैसे होना, अमीर खानदान के वारिस होना, आसानी से पैसे ले पाना। सेकंड, इंटेलिजेंस एंड इंसाइट, काफी हाई IQ होना, सोशली एंड इमोशनली इंटेलिजेंट होना, किसी भी टॉपिक या इंडस्ट्री की इनसाइडर इंफॉर्मेशन का होना। थर्ड, लोकेशन एंड लक, सही जगह पर सही वक्त पर होना। फोर्थ, एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज, यानी अच्छी स्कूल या कॉलेज की एजुकेशनल डिग्री का होना, या तो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक एक्सपर्ट, मास्टर होना। फिफ्थ, स्टेटस, सेलिब्रिटी किड होना, बड़े बड़े लोगों को जानना, तगड़ा नेटवर्क और कनेक्शंस का होना, ब्यूटीफुल या हैंडसम होना। दोस्तों, आइए अब हम हर एक कैटेगरी को बेहद बारीकी में समझते हैं। स्नैपचैट के फाउंडर इवन स्पीगल महज 24 साल की उम्र में वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर बने थे। वो कहते हैं, आई गॉट रियली 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 लकी
एंड लाइफ इज नॉट फेयर। इवन स्पीगल लॉस एंजलिस के एक करोड़पति घर में पैदा हुए थे। उनके पेरेंट्स काफी पावरफुल और अमीर लॉयर्स थे। इवन स्पीगर ऐशो आराम में पले बड़े हुए। वो यूएसए की सबसे अमीर प्राइवेट स्कूल में गए थे, जहाँ कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी किड्स पढ़ते थे। उन्हें $250 पर आवर की प्राइवेट ट्यूटरिंग मिली थी, यानी तकरीबन 20,000 रुपीज पर आवर का प्राइवेट ट्यूशन। उनके पेरेंट्स काफी पावरफुल लॉयर्स थे। उनका एक तगड़ा सोशल नेटवर्क था, बड़े बड़े लोगों की जान पहचान थी, और शायद उसी के दम पर इवन स्पीगल को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन दिलवाया था, और आगे चलकर इवन के स्टार्टअप स्नैपचैट के लिए बेस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट से इन्वेस्टमेंट भी आसानी से दिलाई थी। दोस्तों, ये हमें बताता है कि कैसे मनी, प्रेस्टीज और पावर आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक अनफेयर एडवांटेज बन सकता है। अब फ्रेंड्स, मैं ये भी मानता हूँ कि सिर्फ पैसे होने से आप एक सफल इंसान नहीं बन सकते। आपके पास एक आइडिया होना और उस पे मेहनत कर एग्जीक्यूट करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। मतलब हार्डवर्क और सेक्रीफाइस तो चाहिए ही चाहिए, पर स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। अब इंटरेस्टिंगली, ज्यादा पैसे होना दो धारी तलवार है, क्योंकि ज्यादा पैसे होने से इंसान आलसी हो जाता है, मेहनत करने से कतराता है। इसके दूसरी ओर कम पैसा होना भी एक तरह का अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में इंसान क्रिएटिव सॉल्यूशंस जुगाड़ लगाता है, कम पैसे में बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकता है। इसीलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट यही है कि कैसे आप खुद की लाइफ सिचुएशन को अपना एक अनफेयर एडवांटेज बनाकर सफल बन सकते हैं। स्ट्राइप के फाउंडर्स कॉलिसन ब्रदर्स बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। पैट्रिक कॉलिसन ने महज 16 साल की उम्र में अपने खुद के दम पर एक नई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट कर दी थी, और अपनी स्कूल खत्म करने से पहले ही उन्हें MIT में एडमिशन मिल गया था। उनके छोटे भाई जॉन कॉलिसन ने अपनी स्कूल में हाईएस्ट एवर स्कोर किया था। उन्हें भी स्कूल एग्जाम्स पूरी करने से पहले ही हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया था। इन दोनों के लिए उनकी इंटेलिजेंस उनका एक अनफेयर एडवांटेज था। दोस्तों, ठीक ऐसा हम इलॉन मस्क के लिए भी कह सकते हैं, जो बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इलॉन मस्क ने महज 12 साल की उम्र में खुद की गेम बनाई थी और उसे $500 में बेच भी दी थी। दोस्तों, ठीक ऐसा दूसरा एडवांटेज है इनसाइट का होना। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस, जिनको औरों से पहले इंटरनेट और रिटेल मार्केट के फ्यूचर पोटेंशियल की भनक थी, और दोस्तों इसी इंसाइट से उन्होंने अमेज़न की शुरुआत की। स्टीव जॉब्स ने भी अपनी कैलीग्राफी क्लास की इंसाइट और नॉलेज को एप्पल की टाइपोग्राफिकल डिजाइन में यूज किया था, जो एप्पल की सक्सेस का महत्वपूर्ण कारण है। अब फ्रेंड्स, आप ये जरा सोचें कि आपके पास ऐसी कौन सी इंसाइट है, उसे पहचाने और उस पर काम कर आप भी बेहद सफल बन सकते हैं। फेसबुक से पहले और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे माइस्पेस, फ्रेंडस्टर, वो सारे फेल हो गए थे, पर फेसबुक ही सक्सेसफुल क्यों हुआ? मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को हार्वर्ड में बनाया था, जो दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है। स्टार्टिंग में फेसबुक एक्सक्लूसिवली हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए फंक्शनल था। उस पर होना एक हाई स्टेटस सिंबल था। इसी कारण जब वो और कॉलेजेस में एक्सपांड करने गए, तब उन्हें बेहद अच्छा रिस्पांस मिला था, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट हार्वर्ड के स्टूडेंट से जुड़ना चाहता था। फेसबुक के लिए लोकेशन उनका अनफेयर एडवांटेज था। वो लकी भी थे, क्योंकि उस दौरान इंटरनेट एक्सप्लोसिवली ग्रो कर रहा था। साथ साथ मार्क जकरबर्ग ने अपने से पहले आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की गलतियों से सीखा था और एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया था। मैकडॉनल्ड्स के रे क्रॉक सही कहते हैं, द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर मेजर सक्सेस आर, फर्स्ट, being in the right place at the right time, and second, doing something about it। दोस्तों, लोकेशन महज फिजिकल नहीं होती, वो ऑनलाइन एनवायरनमेंट, डिजिटल कम्युनिटी भी हो सकती है। दोस्तों, आप भले ही सिलिकॉन वैली, बेंगलोर, मुंबई या ऐसी कोई मेट्रो सिटी में ना हो, आप आज सही कम्युनिटी में खुद को ज्वाइन करवा सकते हैं, जैसे यूट्यूबर्स, ट्विटर, रेडिट एक्सेट्रा। इससे आप अपना लक सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं, यानी आपके लकी होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप ये माने या ना माने, IIT IIM और डॉक्टर का बैच धब्बा लोगों को बेहद प्यारा होता है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज से ऐसी एजुकेशनल डिग्री लेते हैं,
तो आपके लिए अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, ऐसी एजुकेशनल डिग्रीज के 3 बड़े फायदे हैं: नॉलेज, नेटवर्क एंड सिग्नलिंग। नॉलेज यानी स्किल्स और एक्सपर्टीज का होना। नेटवर्क मतलब अपने डॉक्टर या IIT IIM के कलीग्स के साथ के कनेक्शंस जो आपको सफल बनने में बेहद सहायता करेंगे। और सिग्नलिंग यानी सोसाइटी की स्टेटस गेम्स। सब जानते हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स में सभी यही सबसे पहले देखते हैं। अब दोस्तों, एजुकेशन के अलावा एक और अनफेयर एडवांटेज है, एक्सपर्टीज, जिसके लिए फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज के हमारे इंफॉर्मेशन डिजिटल एज में हम अपने स्किल्स को YouTube वीडियोस और कोर्सेज से अपग्रेड कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं पढ़े या आपके पास ऐसी हाई स्टेटस एजुकेशनल डिग्री नहीं है, तो आप नए नए अलग अलग प्रकार के स्किल्स को सीख कर अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे पॉपुलर इंसान हैं। उनकी पर्सनल ब्रांड यानी उनका स्टेटस आज इतना ज्यादा है कि उनकी हर एक कंपनी को ज्यादा से ज्यादा मीडिया अटेंशन मिल ही जाता है। महज अपने ट्वीट से पूरे स्टॉक मार्केट को हिलाने के काबिल है। ये उनका एक अनफेयर एडवांटेज है जो आज शायद ही किसी और के पास होगा। अब दोस्तों, ये उनका आउटर स्टेटस दर्शाता है। ठीक ऐसा इनर स्टेटस होता है, यानी हाई सेल्फ एस्टीम और हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना। इस इंसान के पास एक अनफेयर एडवांटेज होगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि आप अपने इनर स्टेटस को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको खुद को बेहद पसंद करना जरूरी है। अपने आप को ज्यादा कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट और लाइकेबल बनाइए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज और आवाज को निखारिए। फ्रेंड्स, वाकई में इनर स्टेटस से ही आउटर स्टेटस बढ़ता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये था माइल्स फ्रेमवर्क। वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक जरूर करना। अपने सारे दोस्तों से ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं। पीस। थैंक यू।